नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई हाल ही में हुए उस हमले के जवाब में की गई है जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और 1 ट्रांसलेटर मारे गए थे। इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे जिसे हॉकाई स्टेट कहा जाता है। अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के गोदाम और दूसरी जगह शामिल है। ट्रंप ने हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। गाजा में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका की कोशिशों के बीच पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण बल में शामिल होने पर विचार करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान की इस पेशकश के लिए अमेरिका आभारी है जिससे इस्लामाबाद में सियासी और सैन्य नेतृत्व उत्साहित नजर आ रहा है। वर्ष के अंत में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकरण बल का हिस्सा बनने या कम से कम इस पर विचार करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा, इसके लिए हम पाकिस्तान के आभारी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के विरोध में इंकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने शुक्रवार को बेनापोल से भारत के बॉर्डर तक मार्च निकाला। उनका कहना था कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए, जबकि चट्टोग्राम में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। ढाका में प्रतिष्ठित ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ढाका के तोपखाना रोड पर स्थित शिल्पी गोष्ठी सांस्कृतिक केंद्र का भी कट्टरपंथियों ने घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने गुरुवार शाम भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में जेफरी एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार रात 2:30 बजे 3 लाख दस्तावेज जारी कर दिए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ फोटोज में क्लिंटन लड़कियों के साथ पूल में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले ये तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद एक और सेट जारी किया गया। इसमें कुल मिलाकर 3500 से अधिक फाइलें हैं जिनमें 2.5 GB से ज्यादा तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में साफ नहीं है कि ये कहां ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्र सरकार की कई स्कीमों का फायदा मिल रहा है, लेकिन वे तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से परेशान हैं। पीएम ने लिखा है कि बंगाल में तृणमूल की जनता से लूटपाट और डराने धमकाने की सारी हदें पार हो गई हैं। इसलिए आज बीजेपी ही लोगों की एकमात्र उम्मीद है। मोदी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए और असम में 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को गुवाहाटी पहुंचेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत की आलोचना की। राहुल ने कहा, RSS चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है, यही उनमें और हम में अंतर है। राहुल ने कहा, हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। आप किसी भी धर्म को देख ले, मूल रूप से वे यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और आप सभी हम भारत के सत्य की रक्षा करते हैं। RSS ऐसा नहीं करती। बता दें कि राहुल गांधी 5 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के कार्यक्रम कनेक्टिंग कल्चर्स में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुक्रवार को ऑफ ड्यूटी पायलट ने एक यात्री से मारपीट की। इस घटना के बाद यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए हादसे की जानकारी शेयर की है। साथ ही पायलट के कपड़ों और अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर भी पोस्ट की। घटना के सामने आते ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था, वह दूसरी फ्लाइट का पैसेंजर था। हमने उसे हटा दिया है। जांच पूरी होने पर कार्रवाई होगी। घटना के बाद यात्री अंकित दीवान ने एक पोस्ट लिखा। इसमें कहा कि मुझ पर मामला खत्म करने का दबाव बनाया गया था, जबरदस्ती लेटर लिखवाया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ती।
भारत ने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। चौथा टी20 कोहरे की वजह से नहीं खेला जा सका था। शुक्रवार को मिली इस जीत के साथ टीम इंडिया ने लगातार 8वीं टी20 सीरीज जीतने का कारनामा किया। भारत को आखिरी बार टी20 सीरीज में हार अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में भारत के 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भारत के लिए दूसरी सबसे तेज टी20 50 लगाई। वही अभिषेक शर्मा भी ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब रहे। वे एक साल में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने की विराट कोहली के रिकॉर्ड से सिर्फ 13 रन दूर रह गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।